नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर जो श्रीलंका से आ रही है, जहां कोलंबो और कई अन्य इलाकों में ईस्टर त्योहार के मौके पर 6 बम धमाके हुए हैं। बताया जा रहा है कि धमाके 3 चर्च और 3 होटलों में हुए हैं। धमाके में 160 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये धमाके बट्टी कलोबा, नगोम्बो और कोलंबो में हुए हैं और धमाके भारतीयों को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं। सीरियल ब्लास्ट में कई आरोपियों के बारे में जानकारी मिली है। ब्लास्ट को अंजाम देने में जहरान हाशिम सुसाइड बॉम्बर के तौर पर प्रयोग किया गया। हादसे के बाद सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि वो भारतीय उच्चायुक्त के साथ संपर्क में है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये हेल्पलाइन नंबर आपको हम बता रहे हैं 9477790308 9411242278 और 9411242278 ये वो नंबर है। इसके जरिए भारतीय किसी भी तरह की मदद ले सकते हैं। सुषमा स्वराज इन्होंने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए ये नंबर भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके जरिए आप कॉल कर कुशलक्षेम पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए हो तो वो इन नंबरों पर कॉल कर आप ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोलंबो ब्लास्ट को लेकर वो भारतीय उच्चायुक्त के संपर्क में है। शैलेंद्र वांगू दिल्ली से नेशनल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए सुमित, जो जानकारी मिल रही है श्रीलंका के पुलिस के हवाले से, उसके मुताबिक आज सुबह जो 6 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें कुछ चर्च को और कुछ 5 से ज्यादा होटल्स को निशाना बनाया गया, उसमें अब तक 160 लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 400 के आसपास लोगों की जख्मी होने की भी खबर है। आपको बता दें कि फिलहाल इस हमले को लेकर ये कंफर्म हो गया है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग्स थी, यानी कि सुसाइड बॉम्बर्स ने इन हमलों को अंजाम दिया है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये किस संगठन से जुड़े थे, लेकिन शक जो है वो इस्लामिक स्टेट यानी ISIS पर जा रहा है। आपको बता दें कि अब से कुछ वक्त पहले जो न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों पे हमला हुआ था और माना जा रहा है कि उसके बदले के तौर पर आज ईस्टर के दिन जी बदला लेने की कोशिश की गई है। हालांकि ये सिर्फ चोरी है, इसकी भी कोशिश नहीं हो पाई है, ऐसा एजेंसी अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो श्रीलंका में जो है एक हाई लेवल मीटिंग भी अभी चल रही थी और इंडियन हाई कमीशन लगातार संपर्क में बना हुआ है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और भारतीय जो वहां पे मौजूद उनके साथ भी। अच्छा शैलेंद्र, 160 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और खबर ये भी आ रही है कि भारतीयों को निशाना बनाने के लिए हमला किया गया। देखिए, भारतीयों को निशाना बनाने की बात जो है उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि ये हमला जो है वो 3 चर्च में किया गया है, ईस्टर के दिन किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि यहाँ पर एक समुदाय जो कि एक धर्म को मानने वाला संप्रदाय है, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ 3-5 सारा होटल्स को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। सुसाइड बॉम्बिंग से कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि जानबूझकर मैसिव कैजुअलिटी करने के लिए वो समय चुना गया जहां पर सबसे ज्यादा तादाद में ईस्टर के दिन प्रेयर्स के लिए लोग पहुंचे थे। उन चर्चेस में, जो 3 चर्चेस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक चर्च कोलंबो में है और 2 चर्च कोलंबो से बाहर है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक संप्रदाय से जुड़े लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। भारतीयों की जहां तक बात है, अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि इसमें कोई भारतीय हताहत हुआ है या नहीं, लेकिन फिलहाल इंडियन हाई कमीशन जो कि कोलंबो में है उसने इमरजेंसी नंबर्स जारी किए हैं, ताकि किसी भारतीय को किसी भी तरह की अगर समस्या हो, कोई मदद की जरूरत हो, तो नंबर्स पे कॉल करके मदद ले सकते हैं। वही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी लगातार भारतीय उच्चायोग से संपर्क में बनी हुई है। अच्छा शैलेंद्र, 160 से ज्यादा मौतों की खबर आ रही है। क्या कोई एक आंकड़ा मिल पाया है कितनी कैजुअलिटीज इस हमले में हुई है और क्या कोई इंडियन भी इसमें शामिल है? क्या इस तरह की कोई खबर? देखिए, जब इस तरह का कोई मास टेरर अटैक होता है, बड़ी जगह पर इस तरह के अटैक्स होते हैं, जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से हमले हुए, तो ऐसे में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि बॉडीज को आइडेंटिफाई करने में और जो सबसे पहली कोशिश ये रहती है कि जो जख्मी है उनको सही समय पर उनका इलाज हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सके। लेकिन फिलहाल 160 लोगों के मरने की खबर है। उनकी शिनाख्त की जो प्रक्रिया है वो अभी जारी है। तो ऐसे में देखना होगा
कि इसमें हालांकि ये भी कंफर्मेशन है, जो वहां की सरकार ने अब तक जो बयान दिए हैं उसके मुताबिक कुछ फॉरेन नेशनल्स भी इस हमले में मारे गए हैं, लेकिन वो फॉरेन नेशनल्स किस देश के हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया। जल्द ही श्रीलंका सरकार की तरफ से भी एक औपचारिक बयान इस हमले को लेकर आने वाला है, क्योंकि अब तक कुछ देर पहले ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने भी एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग में शामिल हुए थे, जिसके बाद जल्द ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर आएगा। 300 से ज्यादा शैलेंद्र इसमें घायल हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह से उनको इलाज करवाया जा रहा है? देखिए, इसमें जो नेशनल हॉस्पिटल कोलंबो में है श्रीलंका का, वहां पर करीब 300 लोगों के भर्ती होने की खबर है, जहां पर 300 लोगों को उसका इलाज चल रहा है। और वहीं साथ ही साथ जो चर्च के पास जहां पे धमाका हुआ था, उस चर्च के पास एक हॉस्पिटल है, वहां पर 160 लोगों के भर्ती कराने की खबर है। तो कुल मिला के 460 के आसपास लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिनका अभी उपचार चल रहा है। लेकिन इसमें भारतीय अभी तक है या नहीं ये तक साफ नहीं है। इस पे जैसे मैं आपको बताया कि इंडियन हाई कमीशन लगातार संपर्क में बना हुआ है एजेंसी के साथ भी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, ताकि किसी भी भारतीय की अगर हताहत होने की खबर हो तो उसको जल्द से जल्द उस तक मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन फिलहाल वहां पर अफरा तफरी का माहौल अभी भी बरकरार है। जख्मियों को अभी शैलेंद्र संक्षिप्त में जो आप दीजिएगा, आईएसआई के इशारे पर हमले की खबर आ रही है। देखिए, आईएसआई के इशारे पर हमले की खबर जो आ रही है उसकी अब हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि ये इस्लामिक स्टेट जो कि सीरिया और इराक में सक्रिय संगठन रह चुका है, उनका कहीं ना कहीं हमले में हाथ हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड में जिस तरह से 2 मस्जिदों को निशाना बनाया गया था, उसकी कहीं ना कहीं बदले के तौर पर कार्रवाई देखी जा रही है, लेकिन इसकी अब तक फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से भी आधिकारिक रूप से धमाकों का निंदा की गई। जी, चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र। तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र वांगू, हमारे नेशनल एडिटर, दिल्ली से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े, बता रहे थे 6 बम धमाके हुए हैं और इनमें 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 160 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। हालांकि अब तक इसमें ये साफ नहीं हो पाया, क्योंकि फिलहाल प्राथमिकता यही है कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। घायलों को हालांकि सबको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल प्राथमिकता यही है। ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि क्या इन मृतकों में कोई इंडियन भी शामिल है या नहीं। बट्टिकलोबा, नेगोम्बो और कोलंबो ये वो जगह है जहां पर ये धमाके हुए हैं। बड़ी खबर। और अब बात 2019 के महाभारत की। चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जनसभा होनी है और इस जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसभा होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चित्तौड़गढ़ पहुंच चुकी है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला मंच पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं। बाड़मेर में भी एक सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चित्तौड़गढ़ में जनसभा, इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये जनसभा होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चित्तौड़गढ़ पहुंच चुकी है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी यहां पर मौजूद हैं, मंच पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। और इसके बाद बाड़मेर में भी एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। पार्टी के पक्ष में, पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। अपनी उपलब्धियां बताई जाएगी। विपक्ष पर निशाना साधा जाएगा। मेवाड़ में आज नमो नमो इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। चित्तौड़गढ़ में आज एक विशाल जनसभा बड़ी संख्या में, और इस जनसभा के लिए पार्टी काफ़ी समय से तैयारी कर रही थी। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी इस जनसभा को लेकर, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं अनुमान से ज़्यादा ही लोगों की भीड़ वहां पर पहुंचती है, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए।
प्रमोद तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। प्रमोद, किस तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले क्या कुछ क्रेज लोगों में दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए? जैसा हम हर बार देखते आए हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं प्रधानमंत्री के नाम को सुनते ही। जहां भी सभा होती है लोग वहां पर दौड़े चले आते हैं। आज किस तरह की तस्वीर है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेरे कैमरा सहयोगी संजय वो दिखाने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज जैसा हमने भीलवाड़ा में विधानसभा में देखा था। अब स्ट्रेटेजी बनाई है कि भीलवाड़ा आ गए तो इस बार चित्तौड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। आप देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में पीले वस्त्र पहन के आई हैं, बीजेपी की टोपी लगा के आई हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। तो मेरी दूसरी तरफ जो है केसरिया बाना, जो चित्तौड़गढ़ की आन बान शान का प्रतीक है, केसरिया बाना पहन के यहाँ लोग बड़ी संख्या में जो भाजपा युवा मोर्चे के बीजेपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया है, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। और एक सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ के जो सांसद हैं, ये बेस्ट सांसद का अवार्ड इन्हें मिला। सीपी जोशी पिछली बार केंद्रीय जो मंत्री थी गिरिजा व्यास, वरिष्ठ नेता थी कांग्रेस की, उनको बड़े मार्जिन से चुनाव हराकर, जबकि सीपी जोशी का पहला चुनाव था, उनको हराकर आए हैं। पर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जीत बरकरार रखना और कांग्रेस अपनी हार का बदला लेना चाहती। ये बात सही है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है गोपाल सिंह इडवा, वो 2009 में राजसमंद से चुनाव जीते थे और 2014 में वहां से चुनाव हार गए थे। बाहरी का मुद्दा जरूर है यहाँ पर। आप ये देखिए कि बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं केसरिया बाना पहन कर आए हैं और मंच पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कर्नल किरोड़ सिंह बेगड़ा और काफी साथी मौजूद हैं। किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है, जो हमारे सहयोगी है चित्तौड़गढ़ से लगातार हमें खबरें देते हैं, पीयूष मुंदड़ा, उनसे बात करते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई। देखिए प्रमोद जी, यहाँ पे जो संभाग के आईजी से लेकर और एसपीजी, एसओजी के जो जितने भी हैं, 2000 से अधिक पुलिस जवान जो है वो पूरे चप्पे चप्पे पे तैनात है। हेलीपैड से लेकर 700 मीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी स्टेडियम है, यहाँ पर भी पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। बैठने की जो जनता के बैठने की व्यवस्था की गई, उसके लिए डोम लगाए गए हैं, 5 डोम यहाँ लगाए गए हैं और छाया की व्यवस्था की गई है। पेयजल की भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। साथ ही हर जगह चप्पे चप्पे पे जो पुलिस तैनात की गई है, वो प्रत्येक व्यक्ति को जो घुस रही है उनसे उसकी चेकिंग कर रही है। कुल मिला के यहाँ पे पूरी व्यवस्था जो चाक चौबंद कर रखी है, उसमें पब्लिक जो आ रही है वो धीरे धीरे जो जनता का कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हजारों की संख्या में बताई जा रही है भीड़। लेकिन यहाँ गर्मी से बचने के लिए जाम खड़े हैं, फव्वारे आ रहे हैं, पानी आ रहा है फव्वारों के माध्यम जी। देखिए मोदी जी का जो खुशनुमा, एक तो खुशी का माहौल ये है लोगों के लिए, जनता के लिए कि मोदी को सुनना है। दूसरा ये कि जो माहौल यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे छायादार जो पूरी व्यवस्था की गई है, पानी के जो फव्वारे चल रहे हैं, पंखे की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है, तो लोगों को गर्मी का एहसास ना हो और जनता के बीच में मोदी जी जब आएंगे तो उन्हें सुनने के लिए जो उत्सुकता दिखेगी वो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। सुमित, सियासी पारा तो गर्म पे है क्योंकि नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों साधने की कोशिश कर रहे हैं। मारवाड़ में क्योंकि एक हॉट सीट बन चुकी है, मानवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस से आए हैं, तो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वहां से अपनी जीत बरकरार रखना चाहती है। भले ही उन्होंने कर्नल सोनाराम को टिकट ना दिया हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट बचाने की चिंता वहां है, तो यहां अपनी जीत को दोबारा जीत में तब्दील करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ की 5 प्रमुख सीटें हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। देखिए कहते भी हैं कि अगर आपको अगर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना है तो वो रास्ता मेवाड़ से होकर निकलता है। तस्वीरें बता रही हैं कहानी पूरी, लेकिन ये बताइए आपकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पहुंचने की भी खबर थी, क्या वो पहुंच चुकी है यहाँ पर? अगर नहीं पहुंची तो कितनी देर में पहुंचेंगी? और मंच पर क्या कुछ चल रहा है? गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, मेरे कैमरा सहयोगी मंच का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से, अलग हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब हेलीकॉप्टर से मंच पर आई थी तो उनका आकर्षण भी, भली सत्ता चली गई, मुख्यमंत्री नहीं है पर उनका आकर्षण भी बरकरार है। मंच पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला मौजूद है, किरण माहेश्वरी मौजूद है, जो स्पीकर थे विधानसभा के, कैलाश मेघवाल मौजूद हैं। एक तरह से अनुभवी और नए नौजवानों का एक समन्वय यहाँ देखने को मिल रहा है। सुमित, बिल्कुल तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे
और गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रमोद, कुछ लोग दिखाई दिए थे जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे, केसरिया साफा बांधे हुए। कौन है ये? क्या किसी संगठन से जुड़े हुए क्या कुछ, या फिर इनके लिए कोई अलग व्यवस्था की गई है? दोबारा वो दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। केसरिया बाने में ये लोग खड़े बैठे हैं और एक तरह से, क्योंकि ये जो मेवाड़ की धरती है, ये त्याग, तपस्या, बलिदान की धरती है और शायद इसीलिए ये लोग केसरिया बाना पहन के आए। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। केसरिया बाना पहन के आए आप सारे? मेवाड़ वीरों की धरती और वीरों का रंग ही केसरिया है, तो कौन से आश्चर्य की बात है। मेवाड़ तो जब राष्ट्र के लिए योगदान रहा, मेवाड़ ने तन मन धन प्राण त्याग कर मेवाड़ ने भारत के स्वाभिमान को बचाया। देश के निर्माण के लिए मैं भी चौकीदार हूँ, राष्ट्र के उत्थान के लिए मैं भी चौकीदार हूँ। आज पूरे देश का युवा नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। सभी युवा उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। काल के कपाल पर सत्य का प्रहार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। काल के कपाल पर सत्य का प्रहार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। सुमित, मैं कुछ महिलाओं से बात कराने की कोशिश करता हूँ जिन्होंने एक गाना लिखा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, चलिए, तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये नारा एक गाना भी तो बीजेपी लिखा का सालों से चला आ रहा है और अब महिलाएं भी देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है, पूरे जोश और उत्साह से लबरेज। शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। ये देखिए चित्तौड़गढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी